हेलो गाइस। तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि सरू जो है हमारी अब पहुंच गई है बजाज हाउस में। बजाज हाउस एम्पायर की मालकिन बन के। और वो अब पहुंच गई है कॉलेज में अपने। और वहाँ अनिका के से भी अच्छी गाड़ी से वो उतरती है। और तो अनिका के उड़ जाते हैं वो, क्योंकि सरू ने जो अपनी गाड़ी से कीचड़ उछाल दी थी अनिका के कपड़ों पे, जिसकी वजह से अनिका उसे देखती रह जाती है। और वो कहीं ना कहीं गलतफहमी अनिका उसके वेद के मन में पालना चाहती है कि वो, जैसे कि अब सरू अब हमारी बड़ी हो बन गई है पैसों में भी, तो कहीं ना कहीं जो है वो छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जो प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल अनिका की नानी से बात कर रहे होते हैं, कामिनी से। तो एकदम से प्रिंसिपल सर को दिख जाती है वॉच पड़ी हुई चंद्रकांत की ऑफिस में। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कामिनी जी चंद्रकांत आए थे और वो भी मुझसे नहीं मिला, बिना मिला चले गए। तो ये मेरे को कुछ बात समझ नहीं आ रही है। तभी कामिनी बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चंद्रकांत ऑफिस में आया हो तुम्हारे और तुमसे मिले बिना चला गया हो। तभी जो है प्रिंसिपल दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो मैं उस कैमरा को देखता हूँ और उसमें मेरे को सब पता पड़ जाएगा। तभी वॉचमैन बताता है कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले चंद्रकांत और सरू उस ऑफिस में आए थे, उन दोनों ने कुछ बातें करी थी। तभी अब कामिनी को अब लगी पड़ी है कि आखिरकार चंद्रकांत और सरू के बीच में ऐसी क्या बातें हुई थी जिसकी वजह से सरू गणेश चतुर्थी वाले दिन ही बजाज हाउस एम्पायर की मालकिन बन के आ गई है, वो भी बड़ी पोती के रूप में। तो अब कामिनी को ये वाली बातें नहीं झेल रही हैं। तो वहीं अब जो है प्रिंसिपल वो पूरी सीसीटीवी फुटेज देखता है, पर वो फुटेज तो देख लेते हैं कि उसमें साफ साफ दिखता है, और कामिनी भी देख लेती है, दोनों के दोनों देख लेते हैं। पर उन्हें साफ साफ दिखता तो है कि सरू और चंद्रकांत कुछ बातें कर रहे हैं, पर उन्हें बातें नहीं सुनाई देती हैं क्योंकि सिर्फ कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि मेरे पास एक रिकॉर्डर भी था जो मैंने मतलब रिकॉर्डिंग उस दिन मैंने एक रिकॉर्डर भी था जो उस ऑफिस में चार्जिंग पे लगाया गया था, तो शायद उस रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, तो जिससे हमें पता पड़ जाएगी चंद्रकांत और सरू के बीच में क्या बातें हुई है। तभी वो सब प्रिंसिपल जो है याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें याद आता है कि वो रिकॉर्डर उनकी गाड़ी में रखा हुआ है। और कामिनी को जैसे ही बताते हैं कि वो रिकॉर्डर मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, तो कामिनी तुरंत बोल देती है कि जाओ प्रिंसिपल, देख क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास लिखा हो, मुझे सुनना है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है। जहाँ पर ये सारी बातें कर रहे होते हैं दोनों के दोनों, कामिनी और प्रिंसिपल, तो वहीं हमारी सरू सुन लेती है। और सरू को अब मतलब काफ़ी चौकन्नी हो गई है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। तो उसे जहाँ प्रिंसिपल ढूंढ रहा होता है ऑफिस में रिकॉर्डर को, तो वहीं पे जो सरू है एकदम से बाहर से गेट बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो चंद्रकांत को फ़ोन लगाती है, और चंद्रकांत को जैसे ही फ़ोन लगाती है और बोलती है कि चंद्रकांत सर, जो हम दोनों के बीच में बात हुई थी वो कामिनी जी को और प्रिंसिपल को सब पता लग गई है। तो अब हमारा भांडा कभी भी फूट सकता है और सबको पता लग जाएगा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो इतना कहने पे जैसी बहुत सारी बातें बता रही होती है चंद्रकांत को। चंद्रकांत का जो फ़ोन है वो उसकी बीवी ने उठा लिया होता है उर्मिला ने, पर वो जैसी बात करने को होती है उतने में चंद्रकांत उठ जाता है और उर्मिला के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वो सारी बातें वो खुद सुन लेता है। तभी वो सर को बोलता है कि सरो, आइंदा से कभी भी तुम मुझसे बात करो तो पहले मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो, जब भी कुछ भी रिप्लाई करना, वरना किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो सरू जो है वो सचेत हो गई है। अब सरू बोलती है कि सर ऐसा ऐसा है, जो हम दोनों के बीच में डील हुई थी अब वो राज खुलने वाला है और कामिनी जी यहाँ पे छानबीन कर रही हैं। तभी अब जो है वो बोलती है सरू, चंद्रकांत सर को बताते हैं कि वो जो रिकॉर्डर है जिसमें रिकॉर्डिंग हुई थी हम दोनों की बातें, वो सर प्रिंसिपल सर की गाड़ी में रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे लाऊँ। तो अब जो चंद्रकांत ने सरू को बोला है कि सरू तुम कुछ भी करो, कुछ भी, और तुम्हें कैसे भी करके वो रिकॉर्डर वहाँ से हटाना ही होगा। और ये जो हम दोनों के बीच में बातें हुई हैं वो किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए। तो अब सरोज हमारी भागती भागती जा रही है प्रिंसिपल के सर के पास, गाड़ी के पास, क्योंकि उसने प्रिंसिपल से बोला था कि वो पार्किंग से गाड़ी हटा ले, पर प्रिंसिपल ने उसकी बात को काट दिया था और भी मना कर दिया था वहाँ से गाड़ी हटाने के लिए। तो अब वो जाती है वहीं प्रिंसिपल की गाड़ी के पास और वहीं देखती है वो गद्दी पर रखा हुआ है रिकॉर्डर। तो वो बोलती है चंद्रकांत सर, ये रिकॉर्डर यहाँ पे तो रखा हुआ है कार में, पर मैं कार की गाड़ी कैसे खोलूँ। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे देखो कुछ पड़ा है। तो वहाँ पे दिखते हैं उसे डंडे। तो वो बोलते हैं चंद्रकांत की सरू, उस डंडे से उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करो। तो सरू करती है शीशे को तोड़ने की कोशिश, पर वो नाकाम हो जाती है, शीशे नहीं तोड़ पाती है। तभी वो बोलती है सर मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, प्रिंसिपल सर सामने से आ रहे हैं और वो ले जाएंगे तो हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। तभी चंद्रकांत बोलता है कि सर वो कुछ भी हो जाए, ये रिकॉर्डिंग जो है कामनी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए और तुम्हारी जो सच है वो असलियत किसी के सामने नहीं आनी चाहिए।
तभी अब सरू को वो बोलता है कि सरू तुम अपने आसपास देखो, कुछ पड़ा है क्या तुम्हारे आसपास। तभी सरू चारों तरफ नज़र घुमाती है और उसे दिखता है कि कबाड़ पड़ा हुआ होता है उसके आसपास में और एक केरोसिन की बोतल रखी होती है। तभी चंद्रकांत बोलता है सरू केरोसिन की बोतल उठाओ और वो सारा केरोसिन जो है वो प्रिंसिपल की कार पे डाल दो और उस कार में आग लगा दो। तभी अब सरू एक बार को तो हिचकती है ये सब करने में, पर बोलती है कि ठीक है, मैं आपके लिए, चंद्रकांत सर और दादी के लिए कुछ भी करूँगी। तो चंद्रकांत और दादी के लिए उठा लेती है ज़रूर केरोसिन और वो डाल देती है प्रिंसिपल की गाड़ी में और उस गाड़ी को लगा देती है वो वहीं पे खड़ी खड़ी में आग। तो वहीं प्रिंसिपल जो है वो देख के काफ़ी नर्वस हो जाता है। वो प्रिंसिपल सर जो है वो सरू पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरू मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी गाड़ी थी। तभी सरू बोलती है कि ये सर, प्रिंसिपल सर, आप ये मत भूलो कि मैं इस बजाज हाउस की तो, एम्पायर की तो मालकिन हुई, बल्कि इस कॉलेज की भी मालकिन हूँ। तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। रही बात आपकी गाड़ी की महंगी की बात, वो पैसे आप मेरे से आके ले जाना। इतना कह के सरू वहाँ से निकल जाती है और वेद ये सब देखता रह गया है और उसे नहीं समझ आ रहा है कि सरू इतनी चेंजेस आखिर हो तो हो कैसे गई है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो और देखिए क्या सरू का कामनी ला देगी सच सबके सामने, या फिर सरू और चंद्रकांत मिलकर चल जाएंगे चाल। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखिए कि अनिका और कामनी और प्रिंसिपल मिलकर अब कौन सी चाल चलते हैं सरू के खिलाफ।